दोस्तों, स्वागत है आपका मौर्य साम्राज्य में। जब 16 महाजनपद आपस में लड़ रहे थे, जब मगध सत्ता की होड़ में आगे बढ़ रहा था, तभी इतिहास ने जन्म दिया एक ऐसे साम्राज्य को जिसने पहली बार भारत को एक विशाल राजनीतिक इकाई में बांध दिया। यह था मौर्य साम्राज्य। लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक एक ऐसा दौर जिसने भारत की दिशा बदल दी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक युवा से। चंद्रगुप्त मौर्य। मगध में उस समय नंद वंश का शासन था। नंद शक्तिशाली थे लेकिन लोकप्रिय नहीं। इसी समय सामने आते हैं आचार्य चाणक्य, एक रणनीतिकार, एक दूरदर्शी मस्तिष्क। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया, राजनीति, युद्ध, कूटनीति और हर कला सिखाई। और फिर हुआ वह क्षण, नंद वंश का अंत और मौर्य साम्राज्य की शुरुआत। लगभग 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठते हैं। चंद्रगुप्त यहीं नहीं रुके, उन्होंने उत्तर पश्चिम की ओर ध्यान दिया। उस समय सिकंदर का आक्रमण हो चुका था, यूनानी प्रभाव मौजूद था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया और एक संधि की। इस संधि के बाद भारत की सीमाएं अफगानिस्तान तक फैल गई। पहली बार इतना विशाल भूभाग एक शासन के अधीन आया। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की ताकत सिर्फ सेना नहीं थी, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था काफी अद्भुत थी। राजधानी थी पाटलिपुत्र, प्रांतों में राज्यपाल नियुक्त किए गए, जासूसी तंत्र मजबूत था, कर वसूली की स्पष्ट व्यवस्था थी। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र राजनीति और अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शक बना। यह शासन केवल तलवार पर नहीं, व्यवस्था पर टिका था। दोस्तों, चंद्रगुप्त के बाद सिंहासन पर बैठे बिंदुसार। उन्होंने साम्राज्य को स्थिर रखा, दक्षिण भारत तक प्रभाव बढ़ाया। लेकिन इतिहास जिस नाम को सबसे ज्यादा याद रखता है वह है अशोक। दोस्तों, अशोक एक शक्तिशाली महत्वाकांक्षी शासक था। उन्होंने साम्राज्य को और विस्तार दिया। लेकिन फिर आया एक कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। ये युद्ध काफी भयंकर था। हजारों लोग मारे गए, लाखों विस्थापित हुए। कहते हैं जब अशोक ने युद्ध भूमि को देखा तो उनका हृदय बदल गया। तलवार रखने वाले हाथ ने धर्म का मार्ग पकड़ लिया। दोस्तों, कलिंग के बाद अशोक ने हिस्सा त्याग दी। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन उन्होंने किसी पर धर्म नहीं थोपा। उन्होंने धर्म की नीति अपनाई, नैतिकता, करुणा, सहिष्णुता। पत्थरों और स्तंभों पर अपने संदेश खुदवाए, जनता से सीधा संवाद किया। दोस्तों, भारत ही नहीं, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान तक धर्म का संदेश पहुंचाया। मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं। दोस्तों, इनकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। विशाल सेना, केंद्रीकृत प्रशासन, संगठित कर व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मजबूत सड़क नेटवर्क। यह केवल एक साम्राज्य नहीं था, यह एक संगठित राज्य मॉडल था। दोस्तों, अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर होने लगा। उत्तराधिकार संघर्ष, प्रांतों के विद्रोह, कमजोर शासक। लगभग 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया, लेकिन उसका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। अगर मौर्य साम्राज्य न होता तो शायद भारत का राजनीतिक इतिहास कुछ और ही होता। और यहीं से अखंड शासन की अवधारणा मजबूत हुई, प्रशासनिक मॉडल बना, नैतिक राजनीति का उदाहरण मिला, भारत विश्व मंच पर उभरा। दोस्तों, मौर्य काल भारत की पहली राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। इतिहास में कई साम्राज्य आए और गए, लेकिन मौर्य साम्राज्य ने भारत को एक पहचान दी। चंद्रगुप्त ने एकता दी, चाणक्य ने नीति दी, अशोक ने करुणा दी। तलवार से शुरू हुआ यह साम्राज्य धर्म पर आकर समाप्त हुआ, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी विरासत है। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य ने साबित किया भारत केवल विचारों की भूमि नहीं बल्कि संगठन,
और शक्ति की भी धरती है। दोस्तों, ये थी हमारी AI वीडियो जो मौर्य साम्राज्य पर आधारित थी। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरी तरफ से नमो बुद्धाय।